वाज़ मुत्ता का अकीदा न रखने वाला शियत से खारिज है और मुत्ता मजूसिया मतलब आतिश परस्त यहूदिया निसरानिया की औरत से भी जायज़ है। हराम हो गया ये कहते हैं मगर हम नहीं मानते। बहुत बहुत का नाम है अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर। उन्होंने कहा कि ये हराम काम है, ये फलां है। तो एक साहब के मोहतरम ने आवाज़ दी, खबरदार अपनी वालिदा से पूछो तुम्हारे वालिद का उनसे कौन सा हक़ था। क्योंकि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हिब्रुल उम्मा फरमाते हैं कि ये रिवायत नहीं है, मुता हराम करार नहीं दिया गया। और ये इब्न अब्बास का भी मौक़िफ़ था, लेकिन ये इब्न अब्बास का मौक़िफ़ शाज़ है, सहाबा के इजमा के खिलाफ है। इमाम बुखारी ने भी पूरा चैप्टर बांधा है और बकायदा अपना कौल भी लिखा है कि निकाह मुता अब हमेशा के लिए मनसूख हो चुका है। तो वो गए और उन्होंने अपनी वालिदा उम्मे सलमा से कहा कि माँ अब्बा के साथ आपका कौन सा हक़ था। मुझे ये कहा है फलां मोहतरम ने, कहने को सही कह रहे हैं, आपने मुता था जिसके नतीजे में तुम दुनिया में आए। तो भाई अगर नबी मुकर्रम के जमाने में और खैबर की फतह हो जाने के बाद ये हराम हो गया था, तो फिर हज़रत अबू बकर के जमाने में सहाबा यूं क्यों कर रहे थे। जहाँ तक बात है कि वाजिब है, लाजिम है, तो जिसको हराम में जिना में पड़ने का खौफ है उसको तो वाजिब है, वो तो मुता करे भाई, जिना नहीं करे, हराम काम नहीं करे, उसके लिए वाजिब है। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में आप देखेंगे कि अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी साहब ने ये कहा है कि निकाह मुता जो है वो वाजिब है, वो करना लाजिम है। जो बंदा वाजिब को छोड़ेगा तो वो गुनाहगार होगा। आपको पता है कि नमाज के अंदर जो वाजिबात हैं, अगर बंदा उनको छोड़ता है तो वो गुनाहगार होता है। तो इसी तरह से निकाह मुता जो है वो भी वाजिब है, और जो वाजिब को छोड़ता है तो वो जाहिर सी बात है वो गुनाहगार होता है। तो शायद भट्टी साहब ने पॉडकास्ट की अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी साहब से, तो उस पॉडकास्ट के अंदर निकाह मुता के हवाले से शायद भट्टी साहब ने सवालात किए अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी साहब से। तो अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी साहब ने ये कहा कि अलतशी हज़रात के यहाँ ये जो निकाह मुता है ये वाजिब है, ये करना बहुत ज़रूरी है। जो बंदा नहीं करता वो वाजिब को छोड़ता है, और वाजिब को जो छोड़ता है वो गुनाहगार होता है। तो इसके साथ साथ अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी साहब का ये भी कहना है कि बाद सहाबा की जो औलादें थी, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो असहाब थे, जो औलादें थी वो भी निकाह मुता की औलादें थी। जिस तरह से कोई बंदा निकाह मुता करता है तो उससे जो औलाद होती है तो वो औलादें ही सहाबा की औलादें थी, निकाह मुता से पैदा होने वाली जो औलाद थी। निकाह मुता के हवाले से आपको पता होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ये जायज़ करार दिया था, निकाह मुता जो है वो कर सकते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा। लेकिन बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह खैबर के मौका पर पालतू गधे जो हैं उनका गोश्त खाने से और इसके अलावा निकाह मुता करने से मना फरमा दिया था, और क़यामत तक इसको मना कर दिया। लेकिन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जो थे वो फतवा देते थे कि नहीं, निकाह मुता जो है वो आप कर सकते हैं। यानी उन्होंने अपनी आखिरी उम्र तक यही फतवा दिया है कि आप निकाह मुता कर सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना भी फरमा दिया था, तब भी वो फतवा देते थे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के निकाह मुता जो है वो आप कर सकते हैं। इस तरह से बहुत से सहाबा में इख्तिलाफ भी रहता था इसी मसले के ऊपर, निकाह मुता के ऊपर। जितने भी अहले सुन्नत वल जमात के गिरोह हैं, देवबंदी हज़रात, अहले हदीस तबलीगी, वो ये कहते हैं कि निकाह मुता जो है वो हराम है, वो हम नहीं कर सकते। लेकिन अलशी हज़रात जो हैं वो ये रिवायत लेके आते हैं अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की कि निकाह मुता जो है वो आप कर सकते हैं। तो इस वाले से आप वीडियो देखें, उसके बाद मुत्ता जायज़ है बल्कि ज़रूरी है, ये आपकी किताबों से मैंने लिया है। जवाज़ मुत्ता का अकीदा न रखने वाला शियत से खारिज है और मुत्ता मजूसिया मतलब आतिश परस्त यहूदिया निसरानिया की औरत से भी जायज़ है। देखिए ज़रूरी है जिसको हराम में मुब्तला होने का खौफ है, जायज़ है तो जायज़ है क्योंकि कुरान में आयत आई है, नबी मुकर्रम के ज़माने में होता रहा, बाद सहाबा की औलादें मुता की औलादें थीं, लिहाजा ये तो जायज़ है सहाबा कराम। लेकिन बाद में ये हराम हो गया ये कहते हैं मगर हम नहीं मानते, क्योंकि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हिब्रुल उम्मा फरमाते हैं कि ये रिवायत नहीं है, मुता हराम करार नहीं दिया गया। मुता आखिर तक हमेशा नबी मुकर्रम ने, खुलफाए सलासा ने, मौला अली ने, किसी ने मुता को हराम करार दिया। इब्न अब्बास का फरमाना है, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जहाँ तक बात है कि वाजिब है, लाजिम है, तो जिसको हराम में जिना में पड़ने का खौफ है उसको तो वाजिब है, वो तो मुता करे भाई, जिना नहीं करे, हराम काम नहीं करे, उसके लिए वाजिब। लेकिन आपको पता है कि हराम करार दे दिया गया था? नहीं, हराम पता है कि हराम करार नहीं दिया गया। अच्छा, आप नहीं मानते? में निकाह मुता का जिक्र कहीं नहीं है। जबरदस्ती किसी ने दाखिल करना है तो एक अलग मामला है। कुरान में तो मुतलकन निकाह का जिक्र है, और चूंकि निकाह मुता भी एक निकाह है, उस कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई केस में दाखिल है, जब तक वो हलाल था तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें कोई इतराज नहीं है। बाज़ लोग ये भी लेके आते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की एक किरात थी जो अल-मुस्तदरक लिल हाकिम में आई है कि वो जो आयत है ना ये वाली, फमस्तमताअतुम बिही मिनहुन्ना, वो आगे साथ पढ़ते थे इला अजलिम मुसम्मा, एक पीरियड के लिए जो तुम निकाह करते हो तो तुम उनको हक महर दो, तो वो इसके साथ करते थे, और ये अहले तशय्युअ पेश करते हैं। तो वो अगर उसको दुरुस्त भी माना जाए, उस हदीस को इमाम हाकिम ने भी सही कहा और इमाम ज़ाबी ने भी सही मुस्लिम की शर्त पे सही कहा, तब भी वो सारे के सारे मामलात मनसूख तस्वुर किए जाएंगे। और अहले सुन्नत के यहाँ तो एटलीस्ट इसका इजमा पाया जाता है कि निकाह मुता जो था वो अब क़यामत तक के लिए मनसूख हो चुका है। ये नहीं है कि पहले नहीं था, पहले था। तो निकाह मुता हो या निकाह मिस्यार की जो फॉर्म जो इससे मिलती जुलती बल्कि इससे भी गई गुजरी है, तो मैं बता देता हूँ, दोनों जो है वो हराम है। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको वो रिलेटेड हदीस बता देता हूँ। मुता कहते हैं नफा उठाने को, निकाह मुता होता है, ये होता निकाह ही है। ये कोई वो वाला मामला नहीं है कि वो बच्चा पैदा होगा तो वारिस नहीं, वो जो बच्चा पैदा होगा वो वारिस भी होगा अपने बाप का, उसको विरासत में हिस्सा मिलेगा, वो सारे बाकी स्टेटस वही रहेंगे। लेकिन निकाह मुता ये होता है कि आपने कम से कम 3 दिन के लिए होता था, ज्यादा जितने भी दिन कर लें, 3 दिन के बाद यानी जो दिन भी आपने तय किया उसके बाद ऑटोमेटिकली वो निकाह खत्म हो जाएगा, जैसे उसकी टाइम पीरियड पूरा होगा। लेकिन जो औलाद पैदा होगी वो उसका बाप वही होगा, उसको विरासत में भी बाकी सारे मामला वही चलेंगे। तो इसीलिए निकाह मुता कहा जाता है। तो अब इसको कोई ये नहीं कह सकता ये कोई बदकारी थी, वरना तो बुखारी मुस्लिम में है कि सहाबा किराम ने किया, तो आप इसको कैसे कह सकते हैं नबी इस्लाम की इजाजत से किया। वो सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में हदीस है कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, हज़रत अबू बकर के ज़माने में और हज़रत उमर के शुरू के ज़माने में मुतआतुन निकाह
मुतआत निसा यानी औरतों का मुता और मुतआतुल हज यानी हज का मुता यानी हज तमत्तु, एक ही सफर में हज और उम्रे को जमा करना, ये किया करते थे। फिर हजरत उमर ने इससे सख्ती के साथ मना फरमा दिया कि ये हराम हो चुका है। ज़ाहिर खबर सब तक नहीं पहुंची हुई थी तो हजरत उमर ने इसको एस्टैब्लिश किया। आज वाला तो नहीं था इंटरनेट वाला दौर के जी एक बात यहाँ से क्लिप चढ़ा सबको पता चल गया, तो ऐसा नहीं होता था। चंद लोगों को पता था, फिर आस्ता आस्ता वो चीज़ एस्टैब्लिश होगी। जिस तरह शराब भी कुछ स्टेजेस में हराम हुई है, ये भी कुछ स्टेजेस के अंदर हुआ है। उसी कॉन्टेक्स्ट में एक और हदीस है सही बुखारी और सही मुस्लिम में कि मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को ऑब्जर्व किया कि वो निकाह मुता के बारे में नरम रवैया रखते थे और वो नौजवानों को इसके हक में फतवा दे देते थे। तो हजरत अली ने उनको डांटा इब्न अब्बास को और कहा रुक जाओ इससे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खैबर के मौका पर निकाह मुता से यानी मुतअतुन निसा से मना फरमा दिया। मुतअतुल हज तो बाकी है, जितना वो तो अफजल तरीन हज है, वो आज तक बाकी है, वो अलग से हदीस है। और पालतू गधों के गोश्त को भी हराम कर दिया। अलबत्ता ये बात ठीक है कि सही बुखारी में आता है कि इब्न अब्बास फतवा हमेशा यही देते थे कि ये जायज है, लेकिन सही बुखारी में मौजूद है जब उनके गुलाम ने कहा कि ये उस सूरत में है कि जब कोई शख्स सफर में हो या औरतों की कमी हो जाए और मजबूरी में कहीं पे मामला हो जाए जिहाद के दौरान। तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा हाँ मैं भी उसी सूरत में से जायज समझता हूं, आम हालत में नहीं है। और सर हैरान कुन बात आपको बताऊं, शिया भी आम हालत में निकाह मुता को हराम समझते हैं। जिनकी बीवियां हैं उनके लिए नहीं वो कहते मुता करें जी, वही कहते हैं आप जिहाद में गए हैं, दूसरे मुल्क चले गए जहां अपनी बीवी नहीं साथ लेके जा सके तो वक्ती तौर पर निकाह कर लें। मुतलक नहीं है जिस तरह पब्लिक में मशहूर है। और ये इब्न अब्बास का भी मौक़िफ़ था, लेकिन ये इब्न अब्बास का मौक़िफ़ शाज़ है, सहाबा के इजमा के खिलाफ है। और इस हवाले से इमाम बुखारी ने भी पूरा चैप्टर बांधा है और बकायदा अपना कौल भी लिखा है कि निकाह मुता अब हमेशा के लिए मनसूख हो चुका है। और सही मुस्लिम में भी इमाम नबवी ने चूंकि उसके बाद बाब बांधे हैं, मुस्लिम शरीफ के इमाम मुस्लिम ने खुद ही बांधे थे, छोड़ दिए थे उन्होंने भी यही बाब बांधा है कि हमेशा के लिए हराम है। लिहाजा अहले सुन्नत में तो इत्तेफाक है। इसलिए अहले सुन्नत के उलमा की जब आप तकरीर सुने या उनकी किताबें पढ़ें तो वो बुनियादी हदीस यही लेके चलते हैं जो सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में है। एक तो इब्न अब्बास वाली बताइए, एक अलग से भी है कि मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खैबर के मौका पर पालतू गधों के गोश्त को और निकाह मुता को हराम फरमा दिया था। 2% ने भी मुता नहीं किया होगा। एक चीज का हलाल होना और है, हजारों हलाल हैं जिन पर आप अमल नहीं करते। जरूरी है कि अगर हलाल है तो सारे शिया मुता करते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। और फिर अगर चाहते हो सुनना कि ये इल्मी तौर पर कैसी है तो हमने भेज दिए थे वो हवाले कि कौन कौन से सहाबी मुता के नतीजे में दुनिया में आए। हाँ, किताबों में लिखा हुआ है कौन कौन से सहाबाए मोहतरम थे जिनकी ज़ौजा अक़्द मुता में उनके साथ थी और उनके अक़्द मुता के नतीजे में कौन सा ताबई और कौन सा सहाबी मोहतरम का बेटा दुनिया में आया। बहुत बड़ा नाम बता दूं, एक मशहूर नाम बता दूं, परेशान क्यों है। एक बहुत बहुत बड़ा नाम है अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर। उन्होंने कहा कि ये हराम काम है, ये फलां है। तो एक साहबी मोहतरम ने आवाज़ दी, खबरदार अपनी वालदा से पूछो तुम्हारे वालिद का उनसे कौन सा हक़ था। तो वो गए और उन्होंने अपनी वालदा उम्मे सलमा से कहा कि माँ अब्बा के साथ आपका कौन सा हक़ था। मुझे ये कहा है फलां मोहतरम ने। कहने को सही कह रहे हैं, आपने मुता था जिसके नतीजे में तुम दुनिया में आए। तो भाई अगर नबी मुकर्रम के जमाने में और खैबर की फतह हो जाने के बाद ये हराम हो गया था तो फिर हजरत अबू बकर के जमाने में सहाबा यूं क्यों कर रहे थे। सहाबा किराम ये हजरत अबू बकर के जमाने में क्यों कर रहे थे। ये हजरत अबू बकर के जमाने तक राइज रहा, हजरत उमर ने रोका। और अभी आपने 6 साल पहले तो एक पंफलेट छापा था कि हजरत उमर के 27 कारनामे, उनमें आपने 7वां कारनामा लिखा था कि उन्होंने मुता को हराम करार दिया। फिर कैसे कह रहे हो कि नबी ने हराम किया। बात क्लियर कर दो कि अल-तशय्युद हज़रात के हवाले से जो भी प्रोपेगेंडा करते हैं अहले-सुन्नत वल जमात वाले, वो बिल्कुल झूठ पर मबनी होते हैं। जिस तरह से अल-तशय्युद हज़रात की तरफ ये मंसूब है कि अल-तशय्युद हज़रात जो हैं वो नाउज़ बिल्लाह यानी शाम गरीबा मनाते हैं और शाम गरीबा के अंदर वो लड़कियों और लड़कों को इकट्ठा बंद कर देते हैं कमरे के अंदर और लाइटों को भी बंद कर देते हैं, तो वहाँ पर वो ज़िना करते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह। इस तरह की बातें और इसके अलावा और भी निकाह मुता के हवाले से वो ऐसी बातें जो तशय्युद हज़रात की तरफ वो मंसूब करते हैं जो बिल्कुल झूठ पर मबनी होती हैं। तो ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ हमारे जो फ़िरका परस्त उलमा हैं उन्होंने ऐसा तासुबाना ज़हन बना दिया है हमारी अवाम उन्नास का, कि ऐसी ज़हन साजी कर दी है वो कहते हैं कि अल-तशय्युद हज़रात जो हैं वो नाउज़ बिल्लाह वो तो हैं ही दाए इस्लाम से खारिज है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। निकाह मुता के हवाले से जो भी उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है अल-तशय्युद हज़रात के हवाले से तो बिल्कुल झूठ पर मबनी होता है। यानी अल-तशय्युद हज़रात सिर्फ और सिर्फ वो निकाह मुता को जायज़ समझते हैं और जिस तरह दूसरा निकाह होता है उसी तरह से वो निकाह होता है, यानी उसकी लिमिट होती है 3 दिन या इससे ज़्यादा। तो उसके बाद जो भी औलाद होती है, निकाह मुता के बाद जो भी औलाद होती है तो उसी तरह से वो बाप की औलाद होती है, उस माँ की औलाद होती है। कि वो इस बात को जायज़ कहते हैं, इस निकाह को जायज़ कहते हैं कि निकाह मुता आप कर सकते हैं। तो बात उनकी भी ठीक है कि अगर किसी बंदे को ज़िना में मुर्तकब होने का अंदेशा हो तो वो निकाह मुता करे। यानी जहाद पर गए हैं या इसके अलावा और भी आउट ऑफ सिटी कोई भी बंदा गया है, उसकी बीवी उसके पास नहीं है, तो वहाँ पर अगर वो निकाह मुता करता है तो वो ज़िना से बच सकता है। तो अगर देखा जाए तशय्युद हज़रात के पास भी दलाइल जो है वो मज़बूत है। इब्न अब्बास की जो रवायत है वो भी लेके आते हैं कि वो भी इस बात पर फतवा देते थे कि निकाह मुता जो है वो जायज़ है। इसके अलावा जो भी प्रोपेगेंडा करते हैं तशय्युद हज़रात के हवाले से
کہ احتشی حضرات جو ہیں وہ متا بہن سے کرتے ہیں یعنی ماں سے کرتے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. یہ صرف اور صرف بکواسات ہیں اور صرف یہ احتشی حضرات کو بدنام کرنے کے لیے باتیں کی جاتی ہیں. اور یہ بات کی جاتی ہے نکاح متا سے جو بچہ پیدا تو وہ سید ہے، ایسی بات بالکل نہیں ہے. یہ تمام باتیں جو ہیں یہ بالکل جھوٹ ہیں اور ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. صرف اور صرف پراپوگنڈا ہے احتشی حضرات جو ہمارے بھائی ہیں ان کے حوالے سے. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو زندگی گزارنے کی توفیق دے.